होगी, छोड़िए क्यों भैया, कोई भी आएगा ऐसे इल्जाम लगा के चला जाएगा। क्या अनुपमा यादव के साथ हुआ अभद्र व्यवहार? क्या सिंगर को मिली गाली गलौज और जान से मारने की धमकी? अब हाल ही में सिंगर के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सिंगर के साथ अभद्र व्यवहार हुआ, मारपीट, गाली गलौज, जान से मारने की धमकी, उनके भाइयों के साथ हाथापाई और न जाने कितना कुछ। सिंगर बस यही कह रही हैं कि वो जान बचाकर किसी भी तरह वापस आ गई। अब प्रशासन से अपने साथ हुए इस अभद्र व्यवहार पर न्याय की गुहार लगा रही हैं। वो चाहती हैं कि उनके साथ जो हुआ उस पर उन्हें न्याय मिले और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जिसके बाद अनुपमा यादव का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर अनुपमा यादव के साथ क्या हुआ था। दरअसल एक पोर्टल के साथ अनुपमा यादव का हाल ही में कॉल रिकॉर्ड शेयर किया गया है। इस पर सिंगर जो है वो खुलकर अपने साथ हुए इस हादसे के बारे में काफी कुछ बता रही है। वो बताती हैं, मेरा कार्यक्रम था नवादा के नेरोपुरा में और मुझे मालूम नहीं था कि मुझे पहले ये चीज गोलू राजा के साथ भी हो चुकी है, वो भी इसी क्षेत्र में, क्योंकि मुझे इतना पता नहीं था। मैं एक दिन में तकरीबन 20 कार्यक्रम करती हूँ। मैं 10 बजे अपने कार्यक्रम के लिए पहुंची, उस दौरान किसी और का कार्यक्रम चल रहा था, तब तक मैं मंच पर नहीं गई और 10:30 बजे मैंने मंच पर एंट्री ली। मैं मंच पर बैठी हुई थी। मेरे कार्यक्रम का वक्त 10 से 2 या 3 बजे तक का था, लेकिन मुझे माइक तकरीबन 12 बजे के आसपास दिया गया। जैसे ही मेरा कार्यक्रम खत्म हुआ तब वहाँ के मुखिया मुझे फोर्स करने लगते हैं कि आप लोग डुएट गाएं, जबकि मैंने साफ साफ मना कर दिया था कि मैं बिल्कुल भी डुएट नहीं गाऊंगी, क्योंकि ये मेरा अपना मामला था, क्योंकि मैं उनके साथ ही गाना नहीं चाह रही थी। फिर उसके बाद वो चाह रहे थे कि सभी लोग खड़े हो साथ में और गाना गाए। अब मैंने मना कर दिया तो वो सब मिलकर मेरे भाई पर दबाव बनाने लगे कि पैसा ले रखा है, वो भी अपनी कुछ भाषा में। इसके बाद मेरे भाइयों के साथ मारपीट हुई, हाथापाई की गई, उनका चैन भी छीन लिया गया, मेरी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए, गाड़ी की चाबी निकाली गई। अभी भी मेरी गाड़ी एजेंसी में खड़ी है। उसके बाद कहा गया कि भूमियार का गांव है, गोली मार देंगे तो कोई देखने वाला तक नहीं होगा, तो अभी चल। मुखिया के खिलाफ काफी लोग हैं और वो बताते हैं कि उन्होंने गोलू राजा के साथ भी ऐसा ही किया था और अब मेरे साथ ऐसा कर रही हैं। पहले गोलू राजा ने तो आवाज नहीं उठाई, लेकिन जो उन्होंने मेरे साथ किया है वो कड़ा निंदनीय है। वो किस मैटर पर मेरे ऊपर सवाल उठाएंगे ये बताओ। अभी मुझ पर ये इल्जाम लगाया गया है कि मेरे बाउंसर्स ने उनके दलित बच्चों को मारा। अब वो बच्चे को क्यों मारेंगे भाई? बच्चे थोड़ी आ रहे थे बीच में मुझे मारने, और उन्हें कैसे पता कि वो बच्चा दलित होगा? देखिए, कोई भी भूमियार गलत नहीं है, कोई भी जाति के लोग गलत नहीं है, बस 2-4 लोग मिलकर इसे गलत बना देते हैं। जब बंदूक रखा गया मेरे भाई के सर पर तब यही लाइन बोली गई थी कि सुन, भूमियार के गाँव में है, तुझे भी मारूंगा और उसको भी मारूंगा। मेरे भाई को ही मारा गया क्योंकि मेरे भाई ने विक्कू जी के साथ गाना गाने के लिए ही मना कर दिया था। अभी इंटरव्यू जिसके लिए मुझे बुक किया गया था वो अविनाश है। वो बोले थे कि हम लोग लव स्टोरी गाते हैं। मैं जानती हूँ कि मेरी गलती है, लेकिन जब मैंने मना कर दिया तब क्या जरूरत थी विक्कू जी के साथ मुझे लव स्टोरी गवाने की। सिंगर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा हुआ है। जिस तरीके से उनके भाई बंधुओं के साथ इस तरह का व्यवहार हुआ है, इस पर सिंगर कड़ी निंदा करती है और वो प्रशासन से मांग कर रही है कि उनके साथ जल्द से जल्द न्याय किया जाए। इसके अलावा उनके इस कार्यक्रम के बाद कई लोग गुस्से में भी नजर आ रहे हैं। तो क्या कहेंगे इस पर आप हमें कमेंट पे जरूर बताएं और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। पूर्वांचल लाइव की ऐसी ही लेटेस्ट और चटपटी अपडेट्स और गॉसिप के लिए बने रहिए अपने फेवरेट चैनल पूर्वांचल लाइव के साथ।